तो आखिर ये है क्या सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, और ये कहाँ से आता है, कैसे इसे लाया जाए, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि आखिर ये है क्या बना। तो देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। आप लोग बात करते होंगे स्कूल में, अरे पीछे बैठे हुए बच्चे अरे बात मत करो, मैडम देख रही हैं, डांट देंगे अगर मैडम ने देख लिया तो। या अरे अच्छे नंबर नहीं आए, अब क्या होगा? तो दूसरा बोलता है क्या होगा? पापा बहुत डांटेंगे, मम्मी बहुत मारेंगी। अच्छा, तीसरा उदाहरण, अरे मुझे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। क्यों? अरे अच्छे नंबर नहीं लाए तो पापा को गुस्सा आएगा, वो बहुत मारते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। स्कूल में खेल रहे हैं बच्चे, अरे खेलो मत तो उधर से प्रिंसिपल मैम गुजर रही है, वो देख लेंगे। टीवी देख रहे हैं धीमी आवाज करके, क्यों? क्योंकि मम्मी किचन में है, उन तक आवाज चली गई तो डांट पड़ जाएगी। घूमने नहीं जा सकते, चोरी छुपे जा रहे हैं घूमने, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता पड़ गया, मम्मी पापा की नज़र में तो हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने गए हुए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ जाकर हम लोग लैपटॉप पे मूवी देख रहे हैं। ठीक है? या क्या हुआ, कमरे में ही स्टडी टेबल पे बैठे हैं, बुक रखी हुई है, बुक के अंदर मोबाइल लगाया हुआ है और चल रही है बढ़िया गेम या कोई मूवी चल रही है और वेब सीरीज चल रही है, और जैसे ही मम्मी पापा आए तुरंत उसको मोबाइल को नीचे करके और पढ़ने लग गए। ये सब क्या है? ये है सेल्फ कंट्रोल ना होना, माने हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे ऊपर? कोई और कंट्रोल कर रहा है, यानी आपके मम्मी पापा, टीचर, बात मत करो तो टीचर या दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जब तक आपके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल करेगा ना तब तक आप कभी भी अनुशासित नहीं हो पाएंगे और कभी भी आपके अंदर आत्मनियंत्रण नहीं आ पाएगा। शब्द ही है अनुशासन या आत्मनियंत्रण, क्योंकि दूसरे का किया हुआ हमको अच्छा नहीं लगता। जो दूसरा कहता है, ये हम लोगों की अंदर की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि हम लोग उसका उल्टा करना चाहते हैं। ठीक है, तो खुद कैसे कंट्रोल करेंगे? खुद कंट्रोल करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको रोज फाइट करनी पड़ेगी इस संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति से, सबसे ताकतवर व्यक्ति से, और वो है आप स्वयं। आप कहेंगे ये कैसे होगा? तो मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मम्मी देख रही हैं कि नहीं, पापा देख रहे हैं कि नहीं, और टीचर देख रहे हैं कि नहीं। आपको कोई ना, किसी को आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना होगा? एक उदाहरण समझिए। एक बॉस थे कंपनी के और उनका एम्प्लॉय था। तो क्या हुआ कि कंपनियों में सेल्स का कोई होगा एम्प्लॉय, वो तो उसने, बॉस ने टारगेट के लिए कुछ पूछा होगा कि क्या हो रहा है। हाँ सर, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और जैसा बहाना देते हैं सेल्स के लोग, कई, सब नहीं, ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, कर्मठ लोग भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसने बहाना दिया कि बॉस अभी मैं यहाँ हूँ और ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं हो पा रहा है, या जो भी बात कही होगी, थोड़ा समय दीजिए। तो बॉस ने चिढ़ते हुए उनसे कहा, एक बात बताओ तुम काम किसके लिए कर रहे हो? तो सेल्समैन ने कहा, जो सबऑर्डिनेट था, उसने कहा, सर मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जी जान से काम कर रहा हूँ। तो बॉस ने कहा, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। कंपनी के लिए काम करने वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप अपने लिए कर रहे हैं। यदि आपको करना है तो करिए, टारगेट लेके आइए, और अगर नहीं आते हैं तो आपको जय जय सीताराम है, आप निकाल दिए जाएंगे। अपने सर्वाइवल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे कंपनी के सर्वाइवल के लिए आप नहीं कर रहे हैं। बस यही आपको क्लिक होना चाहिए मन में। कैसे? जब तक आप सोचेंगे कि मैं पढ़ाई करके अगर फर्स्ट नहीं आया, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो पापा मारेंगे, मम्मी डांटेंगी, स्कूल में बेइज्जती होगी, तब तक वो बात नहीं बनेगी। जिस दिन आपको ये मन में आ गया ना कि नहीं, ये मुझे मेरे लिए करना है, अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो मेरा कितना सम्मान बढ़ेगा, और फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये काम। और ऐसा मुझे मेरे बड़े प्रिय हैं, वो अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार ये बात कही, मैं महाराज जी आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ, जानते हैं क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा, जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे पिताजी को बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए इसके कि उनके पिताजी को प्रसन्नता होगी, इससे उन्हें प्रसन्नता होगी अपने पिताजी को देखकर। यानी वो इनडायरेक्टली अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि पिताजी को प्रसन्नता होगी। कहने का अर्थ है कि जब आपने अपने लिए सोच लिया करना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नंबर लाने हैं,
मैं फिल्म भी देख सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे समझिए कि जब व्यक्ति की एक एज हो जाती है तो भाई बचपन में हम लोग को गोलगप्पे खाने का मन होता है, आलू की टिकिया और एकदम बहुत बड़े बड़े पकवान खाने की इच्छा होती है, लेकिन तब पैसे नहीं होते। और जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, पैसे आ जाते हैं तो खाने की इच्छा फिर नहीं रहती। क्यों? कारण ये है कि शरीर का जो हमारा संतुलन है या जो हमारे अंदर की जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे उसकी भी आयु होने लग जाती है, जठराग्नि की आयु होने लग जाती है, पाचन क्रिया कम हो जाती है। व्यक्ति को इस बात का अनुभव होने लगता है कि यदि मैंने गरिष्ठ खा लिया, समोसा खा लिया तो उसका नुकसान मुझे होगा, क्योंकि मैं तड़पूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी गैस बनेगी। इसलिए समोसा किसको प्रिय नहीं है, आलू की टिकिया किसको प्रिय नहीं है, लेकिन मेरा वजन बढ़ जाएगा। जो वजन के लिए लोग बड़े कम करने के लिए रहते हैं, उनके सामने कितने भी पकवान ले आइए, आप फिल्मों के कलाकारों को देखिए, वो कितना परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा और उससे मैं ही अच्छा नहीं लगूंगा और मुझे काम नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है कि जिस दिन आपको ये लग गया कि आप अपने लिए कर रहे हैं, ये मुझे नुकसान होगा, उस दिन आपके सामने कोई मोबाइल पे लाके गेम रख दे और चाहे आपके सामने कोई टीवी चालू कर दे या पार्टी में बुलाए, आप नहीं जाएंगे। ये है सेल्फ कंट्रोल। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको रोज कंपटीशन पड़ेगा इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी आप स्वयं से, और रोज वो कंपटीशन रहेगा, रोज आपको उसे हराना होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक आप कर रहे थे दूसरों को संतुष्ट करने के लिए काम, मम्मी गुस्सा ना हो, पापा गुस्सा ना हो, टीचर खुश हो जाएंगे, मेरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने को संतुष्ट करने के लिए काम करना प्रारंभ करेंगे ना, तो क्या होगा कि एक दिन आपने एक लेसन पढ़ा तो पढ़ लिया आपने तो हो गया वो, अगले दिन आपका कंपटीशन आपके यस्टरडे वाले व्यक्ति से है। तो कल तो आप संतुष्ट थे, आज आपको दूसरा लेसन पढ़ के उससे ऊपर निकलना है, वरना वो आपसे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगले दिन आपने 0 पढ़ा है और वो 1 लेसन पढ़ चुका है पहले से। 2 दिन में उसके 1 लेसन हो गए, तीसरे दिन आप 0 और हो जाएंगे, उसके 3 दिन में 1 लेसन हो जाएगा। तो रोज अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने से आगे निकलने का प्रयास करिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, आपको उसके लिए प्रयास करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शायर से पूछा गया कि एक बात बताइए, आपकी अभी तक की सबसे अच्छी शायरी हमको सुनाइए। तो शायर ने कहा कि मैंने अभी तक अपना सबसे अच्छा शेर लिखा ही नहीं है, मैं उसके लिए प्रयासरत हूं। बस वही बात है, जिस दिन आप अपने आप से संतुष्ट हो गए उस दिन आनंद ही चला जाएगा आगे बढ़ने का, लक्ष्य के लिए प्रयास करने का, मेहनत करने का। तो वो कंपटीशन बना रहना चाहिए, और वो कंपटीशन केवल आप अपने से रखिए, क्योंकि इस बात को विश्वास करिए, यदि आप अपने से प्रतिस्पर्धा कर लेंगे ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फ कंट्रोल लाना है तो अपने लिए लाइए कि मुझे बनना है, मैं खुश होना चाहिए, मेरी वृद्धि होनी चाहिए। जब इसीलिए सेल्फ कहा है, तो सेल्फ के लिए करेंगे, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, और कहीं उसके लिए बुक्स पढ़ने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जय सीताराम, बेस्ट ऑफ लक।